यहाँ पानी की बात करते हैं। तो जब भी हम पानी की बात करेंगे तो पानी से जो है हमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि पानी की जो कमी हमें नहीं होनी चाहिए। तो पानी जो है हमें देता है इसको, इसको मनी मनी की बात करते हैं तो मनी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। जितना भी जोन आपके घर का, फैक्ट्री का, ऑफिस का, मनी की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, प्रमोशन की बात करता है। यानी किसी को प्रमोशन नहीं मिल रही है कहीं पर, आप मान लें ब्लू कलर है, वाटर का कलर हम देखते हैं, लाइट है, आपने पानी की जगह पर वहां पे अग्नि का स्थान रख दिया, यानी रेड कलर कर दिया, ऑरेंज कलर कर दिया, तो क्या होगा? प्रमोशन रुक जाएगी, नौकरी के रास्ते खुलने बंद हो जाएंगे, बिजनेस में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और ये कुबेर का स्थान भी है। कुबेर को कुंजी यानी कि जो भी खजाना है, नॉर्थ को हम खजाना भी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है अलमारी रखने की बात की जाती है कि खजाने की अलमारी हमारी इस तरफ से खुले। तो ये कुबेर का स्थान है, तो कुबेर हमारी कुंजी को जो है उसकी चाबी है। और सेल्स, अगर किसी को सेल्स नहीं हो रही, दुकान खोल के बैठे हैं, ऑफिस खोल के बैठे बैठे हैं, बैठे रहेंगे और ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो अब इसमें भी बहुत चीजें देखनी है कि ग्राहक आ रहे हैं तो क्या दिक्कत थी, और ग्राहक आकर के सामान नहीं ले जा रहे हैं तो वो अलग बात होती है। पहले ग्राहक तो आए, तो यहाँ पे सेल्स की बात होती है, यानी कि सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही। ग्राहक तो आ गया आपके पास बट सेल्स नहीं हो रही। प्रमोशन की बात तो हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रही। पैसा आने की बात होती है, आपको वहां से क्लाइंट बोलता है पैसा दे रहा है और एकदम से पैसा नहीं देता। अपॉर्चुनिटी की बात है कि बिजनेस मिल रहा है, काम मिल रहा है, आपको काम मिलते मिलते बंद हो गया। फ्रेंचाइजी लेनी, किसी चीज की फ्रेंचाइजी देनी है, तो वो सब जो है आपके लिए वहां से रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये सब जो डायरेक्शंस बात करते हैं, तो नॉर्थ के ये एट्रीब्यूट्स है। नॉर्थ में बात करते हैं माइंड की, क्लेम की और कैश की। कैश फ्लो कितना आ रहा है, कैश मानी जो है आपके पास कितना है, पैसा यानी धन कितना है, ग्रोथ कितनी बन रही है, लक आपका कितना फेवर कर रहा है। ये सब जो है आप लोग भी खुद भी अपनी जो है कॉपीज में, ड्राइंग में इस तरह के फ्लो चार्ट्स बना लें, या भी आप लिख लें, फिर साथ साथ आप फ्लो चार्ट बनाते जाएं। अब नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी आती है, इसको हम पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट डायरेक्शन पे जाते हैं। आगे आगे, ये पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। अब हमारे पास नॉर्थ के बाद जो हमने नक्शा बनाया था, नॉर्थ 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 ईस्ट डायरेक्शन आ रही है, यानी NNE की डायरेक्शन आ रही है। ये भी 22.5 डिग्री जो है, ये डायरेक्शन जो है इसमें खींच रही है। यानी इस डायरेक्शन में आपको क्या एट्रीब्यूट देखने हैं, इस डायरेक्शन में आपको ये देखना है कि ये डायरेक्शन क्या, कोई घर में बीमार है, प्रॉब्लम्स आ रही है, काफी लंबे समय से बीमार है, उसकी हेल्थ ठीक ही नहीं हो रही, बॉडी में पेन है, सर में दर्द है, या फिर कुछ चीजें जो है उसको समझ नहीं आती, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, कनेक्शंस ठीक नहीं है, घर में घुसते ही सबका माइंड खराब है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस जोन में क्या, ये जोन किस चीज का है? सबसे पहले तो ये हमारी हेल्थ का है। हेल्थ के अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, यानी कि हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत की बात करता है। क्योंकि बीमारी से लड़ने की ताकत सबसे जरूरी है। बीमारी से अगर लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं है, तो बीमारी से लड़ने की ताकत ना होने की वजह से भी कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें जो है इंसान को फेस करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए हर डायरेक्शन के साथ अपनी बीमारी या फिर हम कोई भी चीज जो है हम देखते हैं, वो हमें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर किसी को बहुत लो फील कर रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है, इंटरेस्टेड नहीं है, काम करने का दिल नहीं करता, सोते रहते हैं पूरा दिन, सुबह से लेकर के रात तक, किसी समय भी सुला दो, तो इस जोन में ध्यान रखना है। इस कलर का, जो कलर आपको सिखाऊंगी मैं, कलर के कौन सा कलर होना चाहिए ये भी आप सीखेंगे। अगर वहां पे एंटी कलर बता देती हूँ आपके, एंटी कलर होता है यहाँ पे रेड कलर, एंटी कलर यहाँ पे होता है डार्क जो है ग्रीन कलर। अगर यहाँ पे एंटी कलर आ गया या येलो कलर आ गया, तो जो है सुस्ती छाई रहेगी, आलस छाया रहेगा, एनर्जी फील नहीं करेगी, प्रॉब्लम्स आएगी। रिकवरी होने में, डॉक्टर ने बोला ये बीमारी 5 दिन में ठीक हो जाएगी, आपकी बीमारी हो रही है ठीक महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 4 महीने में। क्योंकि जोन ही ब्लॉक है, वो ऊंचा हो गया, टॉयलेट हो गया, वहां पे किचन बन गई। अब सब जोन्स आप सीखेंगे किस जोन्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। बट मैं आपको ये बता रही थी, यहाँ पर ना होने से रिकवरी नहीं होती, हेल्थ ठीक नहीं होती, हील नहीं होता। मेडिटेशन की ये जगह, यहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स रखे हैं, बहुत भारी सामान रखा है, क्लटर पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, आप क्या वहाँ पूजा कर पाएंगे? या वहां पे बैठ करके आप मेडिटेशन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये एट्रीब्यूशंस के जोन्स के साथ ही हम जब बात करेंगे, तो यहाँ पर
इस जोन के साथ में हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ती है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जोन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट जोन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, जैसे आपने सुना होगा, सबसे बड़ा बड़ा स्थान है, पूजा स्थल। यानी जो भी किसी भी धर्म से रिलेटेड अपनी पूजा स्थल बनाते हैं, ऑलमोस्ट 90% लोगों को यहाँ पर पूजा करना फलदायी रहता है, अगर वो घर में पूजा करते हैं या धर्म स्थान उन्होंने कोई बना रखा है तो। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलता है? नॉर्थ ईस्ट क्या है? सबसे पहले हम वास्तु पुरुष का, जैसे आपने वो वास्तु पुरुष का डायग्राम देखा था स्टार्टिंग में, डायग्राम आपको मैं फिर से दिखा दूंगी बाद में, तो आपको समझ में आ जाएगा। वास्तु पुरुष का सर है, तो हमारा जो भी आइडिया आता है वो हमारे दिमाग पे आता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर किसी के सर पे अगर आप बोझ रख दोगे, 5-7 किलो की वजन रख दोगे, तो या सर दर्द आपके हो रहा है, तो आप क्या सही निर्णय ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्या आप सही काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, मन में स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, कुछ चीजें आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये माइंड का जो है जोन है, इस यहाँ पे माइंड क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होता है यहाँ पे। यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी की बात कर, हमारी जो वेव लेंथ होती है, आपने देखा है ईसीजी देखी है आपने? ईसीजी का जब पैटर्न अगर किसी का कराया है तो इस तरह से लेंथ जाती है, यानी वेव लेंथ जाती है। तो ऐसे हमारी माइंड में भी, जहाँ हम सोचते हैं, यानी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीजें जाती हैं, वहां भी वेव लेंथ की बात होती है। जैसे ही अगर वहां पे खराब हो तो हमारी वेव लेंथ खराब होगी। हम कहीं जाते हैं, कहीं बदबू होती है, तो हम सीधा नाक पे हाथ रख लेते हैं, बहुत तेज आवाज आती है कानों को, हम कानों को बंद कर लेते हैं। फील अच्छा नहीं होता तो हम अपने आप को ऐसे छोड़ लेते हैं या उस जगह से चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा माइंड, अगर यहाँ पे क्लटर या कूड़ादान या किचन टॉयलेट ऐसी चीजें बनी है जो उसको ब्लॉक करे, ऊंचा है, हवा नहीं आ रही है, कहीं से प्रॉब्लम्स आ रही है, तो माइंड ब्लॉक कर देता है। ये जोन इतना बड़ा, इस जोन की ताकत है, क्लैरिटी नहीं देता, सही निर्णय नहीं होने देता। इसलिए डॉक्टर्स को भी बोला था एनएनई और एनई में बैठे, ताकि वो जो है पेशेंट को अच्छे से हील कर पाए। उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप। यानी कई बार क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट खराब हो तो इंसान अपनी इच्छाएं खत्म कर देता है, उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। बहुत समय से अगर वो किसी प्रॉब्लम या समस्या में जूझ रहा है, तो वो समस्या से उसको निकलने का रास्ता नहीं चल पाता, उसको नहीं पता कि कहाँ से निकलना है। तो इसलिए इस जोन को क्लियर, इस जोन के एट्रीब्यूट्स को आप ध्यान से जो है आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद जो एट्रीब्यूट्स है जोन का, नेक्स्ट नेक्स्ट हम जा रहे हैं, तो वो ENE जोन आएगा, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। साथ में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करेंगे, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन जो है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो जोन है उसकी जो भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के जोन के जब हम बात करते हैं, तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जब घर बनाए गए थे, पुराने महल बनाए गए थे, हर जगह के रोने का अलग स्थान था, हंसने का अलग स्थान था, घूमने का अलग स्थान था, नहाने का अलग। तो ऐसे ही ये मनोरंजन का स्थान है, जहाँ पर बैठ के एंटरटेनमेंट, आप टीवी देखते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, लॉन्च बना ली यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फैमिली के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों के घरों में देखा होगा, घर में 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 2 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, घर में जो भी आता है सीधा अपने कमरे में जाकर के बंद हो गया, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आ रहा है। वो भी अगर मेड सर्वेंट पकड़ा रही तो उसको बाहर आने की बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं होती। तो वो जोन क्या है आपका, यहाँ पर ये जो है, घर में सब कुछ है, ऐसा है, चलो हेल्थ भी ठीक है, पर हैप्पीनेस नहीं है। तो ये हैप्पीनेस का जोन है। इस हैप्पीनेस के जोन में टॉयलेट बन गया, इस हैप्पीनेस के जोन में कूड़ा घर रख दिया, इस हैप्पीनेस के जोन में टॉयलेट हो गई, इस हैप्पीनेस के जोन में चर्निंग मिक्सी रख दी। इस तरह की चीजें जो है, सारी चीजें आपने अगर यहाँ पे रख दी, तो हैप्पीनेस हो जाएगी खत्म, और घर में सब लोग एक दूसरे से कटते रहेंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे, कुछ नई रिक्रिएशन नहीं होगी, कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करेगा, विजन काम नहीं करेगा, क्लियरिटी नहीं काम करेगी, कनेक्शंस काम नहीं करेंगे। नए कनेक्शन लोगों के साथ समाज में बनाने हैं, आपका काम है लोगों से मिलना जुलना। ये कनेक्शन अगर ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर आपके कनेक्शन जो है टूटते चले जाएंगे, और यहाँ पर आप किसी चीज को नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट जोन की तरफ चलते हैं।
जोन का चिंता मत करिए, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी आप धीरे धीरे जो ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे आप सब चीजें पूछ सकते हैं। और आप अब हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन आ रही है। ईस्ट डायरेक्शन किसकी है? ईस्ट डायरेक्शन वैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे तो सूर्य की दिशा होती है। हमारे जितने भी सूर्य जो है यहाँ से निकलता है, ये थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं जोन को। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारी पूरा जो है 90 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री पे जो है 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री उधर, यानी 79 से लेकर के 101 डिग्री तक जो है ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। इस सूर्य का काम क्या है? नेम फेम देना, कनेक्शन बनाना, प्रसिद्धि देना, मान सम्मान। सूर्य पिता का हृदय का कारक भी, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो सूर्य क्या है? रोशनी देता है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। तो सूर्य हमें क्या दे रहा है? जीवन दे रहा है, रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये क्या है? कनेक्शंस का, नेटवर्किंग का जोन है। आपका काम है मोटिवेशनर हो, आप डॉक्टर हो, हीलर हो, टीचर हो, कंसल्टेंट हो, फ्रीलांसिंग काम करते हो, आपकी नेटवर्किंग ही नहीं बढ़ती, लोग ही नहीं जुड़ते। पुराने लोग ही से कितना आप काम लोगे? नए नए लोग बनाने, नए नए कनेक्शंस बनाने, पब्लिक से जुड़ना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सवाल आते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कॉन्ट्रैक्ट खराब होते हैं, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ रही है, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया जी, आपको जो है जीएसटी रेट, जीएसटी आपका सभी नहीं पड़ा, आपको रेट पड़ गई इनकम टैक्स की। या गवर्नमेंट से लिया आपने, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, पुल बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, कोई गवर्नमेंट से नक्शा पास कराना है, मकान का नक्शा बना है, गवर्नमेंट से पास नहीं हो रहा, छोटी सी पॉइंट की वजह से कहीं कनेक्शन आपके खराब हो रहे, तो ये है गवर्नमेंट जॉब का, ये है और गवर्नमेंट से कनेक्शन का। मार्केटिंग करनी है, अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, लोगों से मिलना है, जुड़ना है, लोगों के पास जाना है, तो ये सब इस डायरेक्शन की वजह से होता है। कनेक्शन बनाना है बड़े बड़े लोगों से आपने, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का भी है, ये जोन राजा का जोन भी है, ये सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है। तो वहां से लोगों से कनेक्शन नहीं जुड़ते, लोग आपस में नहीं एक दूसरे से बात करते। तो ये कनेक्शन को अगर हम ठीक कर देते हैं तो इस जोन में, इस जोन यानी पवित्र जोन है, तो यहाँ पर हम कोई जो है बहुत ऊंचा स्थान नहीं बनाएंगे, कोई गड्ढा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा एंटी कलर्स नहीं लगा सकते, एंटी एलिमेंट्स नहीं लगा सकते। जो एंटी कलर्स और एंटी एलिमेंट्स आप सीखेंगे, गैदरिंग करनी है, आप लोगों को मिलना है, तो वो सारी ये पब्लिसिटी या पब्लिक इमेज जो है, ये सारी हमारी इसकी डायरेक्शन जो है ये हमारी तय करती है। तो इसलिए इस डायरेक्शन का सही होना और इस डायरेक्शन का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड या फिर सोशल कनेक्शन नहीं बनते, मित्र नहीं बनते, लोगों से बातचीत नहीं होती, बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉब्लम है, अकेलापन फील होता है, लोनली रहते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते, लोग आकर के जो है आपको उल्टा सीधा बोल जाते हैं और आपका अंदर से आपको जो है बहुत ज्यादा छेद कर देते हैं आपके हृदय में, यानी आपको जो है लोगों के मान सम्मान की, आपकी लोगों की परवाह नहीं होती, लोग आपको बुरा भला बोल जाते हैं। ये सब चीजें जो है ईस्ट की वजह से होती है, ये डायरेक्शन आपकी खराब है। तो अब हम नेक्स्ट जोन पे चलते हैं। नेक्स्ट जोन आ रहा है जो कि 101 के बाद जो सीधा हमारा 22.5 डिग्री का जो जोन आ रहा है, वो आ रहा है हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन आ रहा है। ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन जो है, यहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है? ईस्ट साउथ ईस्ट जो है चर्निंग का जोन है। कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे नहीं है, आपको मैं कुछ एट्रीब्यूट साथ में बता दूंगी। ये जो है एंजाइटी का जोन है, यानी किसी को स्ट्रेस हो रहा है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, क्लियर करना है, तो यहाँ पे वो एंजाइटी अगर है तो उसको चर्निंग कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, मन में कुछ बात चल रही है, मन में कोई आइडिया आपने लिया था इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप चले थे, आपने मैनिफेस्ट किया नॉर्थ ईस्ट से कि मैं जो है सुबह 5 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करूंगी, या करूंगा, अपने काम करूंगी या करूंगी। हर सफल व्यक्ति जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने कामों को करता है, और आप वहां पे नहीं कर पा रहे हैं। आपका आइडिया था नॉर्थ ईस्ट से चला, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से चला, फिर ईस्ट चलते चलते वो जब ईस्ट में आपका नहीं हुआ तो आप चर्निंग, यानी आप देख रहे हैं कि आपका आइडिया क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो चर्निंग का, आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का है, पावर ऑफ मैनिफेस्ट करने का है। यानी आपका कोई आइडिया मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, आप किसी काम को कर नहीं पा रहे, सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो इस डायरेक्शन को आपने चेक करना है। कोई एंटी एलिमेंट, एंटी चीजें तो वहां पर नहीं हो रही, एंटी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है।
मान लो चर्निंग का जोन है और वहां पे आपने पानी रख दिया या वाटर का कलर रख दिया या वाटर के एलिमेंट रख दिए, फिश एक्वेरियम रख दिया, कुछ भी ऐसी चीजें रख दी। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे जहां पर काफी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है लोगों को फेस करनी पड़ती है। वहां वो अपनी चीजों को ठीक से नहीं कर पाते, कहीं भी इस तरह की चीजें अपने आइडिया यानी थिंकिंग को नहीं कर सकते। एयर एलिमेंट है, यहाँ पे हम चीजों को लेकर आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कोई चीज को लेकर के हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते। तो ये जो जोन है इसी जोन के एट्रीब्यूट्स में आता है। नेक्स्ट हमारा जो जोन चलेगा वो चलेगा साउथ ईस्ट चलेगा। साउथ ईस्ट जोन, जहां पहले नॉर्थ जोन हमारा कैश का था, साउथ ईस्ट जोन जो है हमारे कैश को कलेक्ट करने का है। कैश आना और कैश को कलेक्ट करना, यानी पैसा तो आ गया, पैसा स्थिर रहे, पैसा आपके पास बना रहे, पैसा आपके पास कम ना हो, इसके लिए साउथ ईस्ट जोन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। साउथ ईस्ट जोन में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है अभी हम ये सीख रहे हैं। ये कैश को बढ़ा देता है, स्पीडी कर देता है, आपको ऑर्डर्स बढ़ाता है। कुछ लोग कहते हैं ना मैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे, लो फील हो रहा है, काम हमारा स्लो चल रहा है, घर में भी किसी का मन नहीं लग रहा, सुस्ती से छा रहे, तो साउथ ईस्ट जोन को जरूर चेक करें कि साउथ ईस्ट में क्या चीजें फैंटास्टिक नहीं फील कर रहे, लेथार्जिक फील कर रहे, एनर्जी की कमी है, स्पार्क ऑफ लाइफ खत्म हो गया, जीवन जीने की जो तमन्ना है या इच्छाएं हैं वो खत्म होती जा रही है, या ऐसा लग रहा है कि जीवन किस लिए व्यर्थ है, कहीं पे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, कहीं पे कोई एनर्जी नहीं मिल रही। क्योंकि पैसा नहीं आ रहा तो एनर्जी तो पैसे से बनती है, काम से बनती है, ऑर्डर से बनती है, अगर आपको काम की कर काम कर रहे हैं और यही जोन आपका खराब है तो इस जोन में देखना है कोई एंटी एलिमेंट। फायर का जोन आ जाता है तो फायर के जोन में वाटर तो नहीं है, अर्थ तो नहीं है, फायर को अर्थ बुझा देती है। सब एलिमेंट का जब हम साइकिल करेंगे तो आपको पता चलेगा फायर के कौन कौन से दुश्मन है और कौन कौन से दोस्त है, कौन उसका पेरेंट है, कौन उसका चाइल्ड है, कौन उसको बनाता है, कौन उसको बुझाता है। ये सब हम जो है इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट जोन अब हमारा आ जाता है, इसका हम नेक्स्ट जोन पे चलते हैं। नेक्स्ट जोन जो है हमारा साउथ का जोन है। जहां हमें ईस्ट मान सम्मान देता है, वहां साउथ का जोन हमें प्रसिद्धि दिलाता है। यानी 190 डिग्री से 11 सवा 11 डिग्री इधर और सवा 11 डिग्री इधर का जो जोन है 210 डिग्री 11 डिग्री तक फैला हुआ है, 179 से लेकर के। तो उस वहां डिग्री में जो है हमें क्या मिलती है, जो साउथ का जोन फेम देता है, पीक ऑफ सक्सेस। यानी साउथ को हमेशा इसलिए ऊंचा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाइट्स पर लेके जाता है, स्टेबिलिटी का, अर्थ का जोन है ये। तो पीक ऑफ सक्सेस का जोन है, स्टेबिलिटी का जोन है, जमीन से जुड़ा हुआ। यानी अगर हम कोई कहते हैं ना नया नया अमीर बन गया और वो हवा में उड़ने लग गया, यानी जमीन से उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद उसका किसी भी चीज का अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन से अप पे जाता है तो उसका जो डाउनफॉल ऐसे आता है। तो साउथ को पकड़ के रखना है, साउथ को मजबूत रखना है, वहां पे हल्की आइटम्स नहीं होनी चाहिए, वहां पे व्हाइट कलर नहीं अगर रख दिया या वहां पे ब्लू कलर लिख दिया तो साउथ की एनर्जी जो है या साउथ के